बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नीट के पेपर लीक वजह की वजह से हुए हैं। बट एक्चुअली द फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम बहुत पहले ही शुरू हो गया था। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट अंडर एनईपी, यू हैव लिव्ड थ्रू इट बिकॉज आई हैव। एनईपी को इंट्रोड्यूस किया गया था एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। एंड 2022 में इसको सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज। आई बिलोंग टू द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ इट एंड शुरुआत से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी भाई। सीयूईटी एग्जाम जब कंडक्ट कराया गया था उसी में इतनी सारे लूप होल्स थे कि इतनी बार पोस्टपोन किया गया था उस एग्जाम को। पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज कर दिया गया। उसके अलावा जो एग्जाम्स थे, जो पहले 90 नंबर के हुआ करते थे जहाँ पर स्टूडेंट्स 4 आंसर्स को अटेम्प्ट करते थे, उसको उठाकर सीधा 160 नंबर का कर दिया गया, जिसमें 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, जिसमें कुछ घंटे का प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है। एंड ये सब किया गया था फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर। 4 सब्जेक्ट से उठाकर 7 सब्जेक्ट्स कर दिए गए थे, जिसमें स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एसईसी, अबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, एईसी एंड वैग, दैट इज द वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें हमारी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुई, हमारी कोई भी स्किल एनहांस नहीं हुई। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा कम टाइम मिला अपने इंटर्नशिप्स पे, जॉब्स पे, या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करने के लिए, अपने पैशन पे फोकस करने के लिए। उल्टा उनका एकेडमिक लोड और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस सेमेस्टर के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे स्टूडेंट्स तो छोड़ो, टीचर्स को भी नहीं पता होता था कि इस सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स वर लिटरली लेफ्ट टू सफर ऑल ऑफ दिस अलोन। उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो बच्चे 4th ईयर तक करेंगे, यानी कि जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करेंगे, उनको 1 ईयर की मास्टर्स के लिए वो लोग डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स चोज टू कंटिन्यू इंक्लूडिंग मी। ठीक है। एंड 4th ईयर की शुरुआत से ही देयर वाज नो प्रॉपर रोड मैप, किसी को कुछ नहीं पता था किस तरीके से कंटिन्यू करना है। ठीक है। वी वर एक्सपेक्टेड कि हम क्लासेस भी अटेंड करें, अटेंडेंस वॉज कंपल्सरी। ठीक है। हम अपने करिकुलम के लिए, अपने सिलेबस के लिए, जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम पढ़े भी। ठीक है। एंड हर महीने हम एक कमिटी के आगे अपीयर हों और अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताएं। एंड साथ के साथ हम अपना प्रॉपर फील्ड वर्क कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, एक्सटेंसिवली बुक्स पढ़ रहे हैं अपनी रिसर्च को लेकर, अपने डिसर्टेशंस लिख रहे हैं एंड एवरीथिंग। इसके अलावा हम अपने एग्जाम्स लिख रहे हैं, अपने मिड सेमेस्टर एग्जाम्स लिख रहे हैं। मतलब दोनों ही चीज़ें इतनी साइमल्टेनियसली चल रही थी कि हमें रिसर्च के लिए प्रॉपर टाइम भी नहीं दिया गया। एंड देन केम द बिगेस्ट शॉक। पहले इन्होंने बोल दिया था कि जो लोग 4 इयर्स की ग्रेजुएशन करेंगे वो 1 ईयर के मास्टर्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे ने सीयूईटी पीजी भी नहीं दिया, बिकॉज दे वर लाइक कि हम सीयूईटी पीजी देकर 2 इयर्स की मास्टर्स क्यों करें, क्योंकि अगर हमें ट्रेडिशनल मेथड से ही चलना होता तो हम 3rd ईयर के बाद ही एग्जिट कर देते।